हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। और आज आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा प्रैक्टिकली कि किस तरह से आपकी फ़ोन की कमियों को, अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी है फ़ोन के अंदर, तो उन कमियों का फ़ायदा हैकर्स उठा पाते हैं और आपके फ़ोन पर पूरा कंट्रोल बना लेते हैं। तो इसके बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एक एम्यूलेटर का एंड्रॉइड के हिसाब से, जिसका नाम है जेनीमोशन। तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने काली लिनक्स का यूज़ किया हुआ है और काली लिनक्स के साथ साथ हमने एम्यूलेटर लिया हुआ है जेनीमोशन का। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कनेक्शन सेटअप करने की। तो हम कमांड यूज़ करेंगे एडीबी एंड्रॉइड डिबग ब्रिज का, जिसकी मदद से हम किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कमांड लाइन टूल होता है। तो सबसे पहले चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे मैं कमांड दे रहा हूँ एडीबी, यानी कि एंड्रॉइड डिबग ब्रिज। कनेक्ट मतलब कनेक्शन करने के लिए, और उसके बाद हमें देना है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस है इसका 192.168.53.101, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब एडीबी जो है वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कमांड देते हैं हम apt get install adb। तो जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस कर देते हैं हम इसे। वाई टू इंस्टॉल दिस, क्योंकि देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जेनीमोशन के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं सारे स्टेप्स आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो टेस्टिंग लैब है कैसे तैयार करनी है और कैसे हम इसकी जो टेस्टिंग है वो कर पाएंगे। जेनीमोशन हमें एक एंड्रॉयड जैसा ही प्लेटफॉर्म देता है, तो टेस्टिंग के लिए इससे काफ़ी बेहतरीन है। आप कोई भी एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं वैसे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। पॉज कर देता हूँ इसे, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम है जो वो ख़राब ना हो। तो आप देखेंगे जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम चलते हैं सेकंड कमांड की तरफ, यानी कि कनेक्टिविटी देखेंगे कि क्या जेनीमोशन के साथ हम काली लिनक्स का जो कनेक्शन है वो बना पा रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर, क्योंकि ताकि आप कमांड अच्छे से देख सकें। तो यहाँ हम देंगे अगेन पुराने वाली जो कमांड है एडीबी कनेक्ट, हमने आईपी एड्रेस दे दिया है। और अब आप देखेंगे कि टीसीपी पोर्ट 5037 पे ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब कनेक्टिविटी हमारी सेट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एक ऐप की, जिसकी मदद से, जो स्पेशली इसीलिए बनाई गई है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, कुल मिला के मैं कह सकता हूँ। तो ये देखिए दिनेश सेठी जी ने इसे बनाया है। आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड जिप फाइल भी कर सकते हैं और गिट क्लोन की मदद से भी, जैसे आपको सुटेबल लगे। तो फिलहाल मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना है एक्सट्रैक्ट मैंने इसे यहीं से किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब देखिए, आप चाहें तो इसे कहीं भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया है। ओपन करके मैं आपको भी इसे दिखा दूंगा कि इसके अंदर एंड्रॉइड लैब सर्वर और इनसिक्योर बैंक वाली जो फाइलें हैं ये होंगी, यानी इसके अंदर है ऐप, जिस ऐप को हम इंस्टॉल करने वाले हैं इम्यूलेटर के अंदर। यानी कि ये जो इम्यूलेटर है इनसिक्योर बैंक के नाम से जो ऐप है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कमांड मैं दे देता हूँ cd स्पेस डाउनलोड्स, क्योंकि डाउनलोड्स के अंदर ही वो फाइल है। तो हमें वहाँ जाना है ls। उसके बाद हमें जाना है ये जो ऐप है ये इंस्टॉल करनी है। तो एडीबी इंस्टॉल, और यहाँ इसका नाम लिखना है इनसिक्योर बैंक वर्जन 2.apk। ऑलरेडी मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो आप देख सकते हैं ये अपडेट हो सकती है। नहीं, ये अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कोई नया वर्जन होता है तो ये अपडेट होता है। इसीलिए दिखा रहा है फेलियर इंस्टॉल फेल अपडेट इनकम्प्लीट, यानी अपडेट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो ऐप है वो कहाँ पर है। तो आप देखेंगे ऑलरेडी इसमें इनसिक्योर बैंक के नाम से ये ऐप है, यानी कि बैंकिंग रिलेटेड अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो किस तरह से अटैकर के पास पहुँच जाता है फ़ोन से। तो ये ऐप है वल्नरेबली, एक तरह से DVWA की तरह ही है, वल्नरेबल ऐप है ये। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा वर्क है ये पहले हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं ये हो चुका है। हमें चलना है नेक्स्ट कमांड की तरफ ls, और अभी हमें जाना है AIB। मैंने उस नेम को शॉर्ट कर दिया ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो इसके अंदर हमें जाना होगा एंड्रॉयड लैब सर्वर वाली जो फाइल है इसके अंदर। तो यहाँ हमें क्लिक करना है cd स्पेस एंड्रो लैब सर्वर। तो इससे क्या होगा, हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद सेकंड प्रोसेस है ये हमारी। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आप चाहें तो इन्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। chmod+x स्टार कर दिया। इससे आप देखेंगे कि सारी फाइल एग्जीक्यूटेबल हो चुकी हैं। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं हम, एक तरह से बूट करने वाली फाइल बन जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि इस एंड्रो लैब सर्वर को किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसका प्रोसेस आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ ये फाइल थी पहले। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही आप इसे मूव स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इसकी जो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी है वो है फ्लास्क SQL चैमिंग। तो इस तरह की ये फाइल है, पहले आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप इसे चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कमांड दी pip इंस्टॉल, और फिर सबसे पहली जो फाइल है FLASK वो मैंने एंटर कर दिया।
तो अब देखते हैं कि ये फाइल इंस्टॉल, आप देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, यानी कि पहले से इंस्टॉल है। ऐसे ही आपको एक एक करके सारी फाइल्स के नाम लिखने हैं। सेकंड फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप देखेंगे नीचे सेकंड फाइल का नाम है SQLAL कैमी। तो इस तरह से फ्लास्क के बाद मैंने वो फाइल का नाम था वो लिख दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि किस तरह से वो फाइल जो है वो इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे ये जो फाइल है, सेकेंड वाली फाइल है, वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो एक एक करके आपको ये फाइल्स इंस्टॉल करनी है पहले तो। एंड और फ्रेंड्स, जब एक एक करके ये सारी फाइल्स आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में हमें इंस्टॉल करना है इंस्टॉल web.py। तो जब ये सारी फाइल इंस्टॉल हो जाएंगी तो मैं कमांड देता हूँ यहाँ पे ls, और ls करने के बाद आप देखेंगे अगेन हमारी जो फाइल्स थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। देन मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ पे थोड़ा ये, ओके। देन क्लिक ऑन होम बटन, तो इससे हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी काली लिनक्स वाली स्क्रीन पर। मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करने से पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा कनेक्शन जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए, ये पहले से ही नाम मैंने लिखे हुए थे तो मैंने कट कर देता हूँ। कट करने के बाद हमें देखना होगा इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी IP एड्रेस की। तो हमें काली लिनक्स का जो IP एड्रेस है वो देखना होगा कि इसका जो IP एड्रेस है वो क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, सेकंड में टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ न्यू विंडो के अंदर जाके। इसका जो IP एड्रेस है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए कमांड देनी होगी ifconfig देने के बाद आप देख सकते हैं इसका IP एड्रेस है 192.168.56.101। तो ये इसका IP एड्रेस है। तो इस IP एड्रेस को हमें क्या करना होगा, अपना जो जेनीमोशन वाला एम्यूलेटर है वहाँ पे हमें इसे कनेक्टिविटी सर्वर की जो है वो बनी या नहीं बनी है वो चेक करनी होगी। तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा IP एड्रेस था आप देख सकते हैं सर्वर IP दिखा रहा है। जो भी IP एड्रेस है वो हमें यहाँ लिखना है 192.168. यहाँ हमें लिखना था 56.101, और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सबमिट पे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे सर्वर कनेक्शंस तो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। ये शायद किसी ग्राफिक्स की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, नो प्रॉब्लम्स। तो यहाँ हमारा जो कनेक्टिविटी है वो तो क्लियरली बन चुकी है। अब हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए अब इस तरह से सर्वर की कनेक्टिविटी जो ऐप है और हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो और काली लिनक्स की मदद से हम डेटा किस तरह से कैप्चर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ हमें रन करना होगा पाइथन, और पाइथन के बाद हमें ये जो फाइल यूज़ करनी है app.py। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंटर करने के बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे विद इन अ मिनट्स, बहुत ही कम टाइम लगेगा। द सर्वर इज होस्टेड ऑन पोर्ट 888, यानी कि 88 जो पोर्ट है हमारी 8888 पे, उस पे सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सर्वर को स्टार्ट होने के बाद अब हमें ज़रूरत है यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की। आप कह रहे होंगे कि ये कहाँ से आए, तो देखिए इसी ऐप में सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ हम इस ऐप के अंदर वर्क कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप देखिए आपको क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं, दिनेश और दिनेश $123, ये यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया। तो यूज़र नेम में हमें क्या देना है, दिनेश, और जो पासवर्ड है उसमें हमें देना है दिनेश $123 का निशान। और उसके बाद हम इसे जैसे ही साइन इन करेंगे, तो मैं इसे कर देता हूँ साइन इन। तो आप देखेंगे कि साइन इन करने के जस्ट बाद आपको जो क्रेडेंशियल्स हैं एकदम एक्यूरेट क्रेडेंशियल्स यहाँ पर मिल चुके हैं। ये देखिए एकदम एक्यूरेट क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ये जो एरर मैसेज था अभी लास्ट टाइम रेड कलर में, वो था, मैंने फ़ोन पे भी इसे इंस्टॉल किया हुआ है अलग से। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी जो डेटा है वो आपको जो दूसरा फ़ोन है उसका आसानी से मिल जाता है। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ कि क्योंकि अभी देखिए स्क्रीन बिलिंग कर रही थी, तो थोड़ी और चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए साइन इन होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। जैसे ही आप मान लीजिए मैं करता हूँ ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं कर देता हूँ गेट अकाउंट्स। तो मैंने गेट अकाउंट्स किया तो सारी डिटेल्स अकाउंट की ऑलरेडी यहाँ पर मुझे मिल चुकी हैं। तो ये मतलब वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पे अपना कंट्रोल मतलब एंड्रॉयड फ़ोन पे जो काम हो रहा है ऐप की मदद से हम पूरा कंट्रोल बना पा रहे हैं। तो सेकेंडली फ़िलहाल तो मैं इसमें इतना ही कहूँगा। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑफ़र जो है वो भी 3 मई तक बढ़ गया है और एक रीसेलर बन के आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सीन इथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।